नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव ने हाउस में अपनी चर्चा के दौरान निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि निगम को इन सुझावों से करोड़ों रुपए की कमाई हो सकती है। इसी वानगी में उन्होंने वेबकॉम कंपनी का हवाला देते हुए कहा, वेबकॉम कंपनी को 3 हाउसिंग सोसाइटियों के तहत सैकड़ों फ्लैट बनाने थे, लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद भी वह कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिससे निगम को करोड़ों रुपयों की हानि झेलनी पड़ी। यदि वेबकॉम की जगह यह ठेका किसी और कंपनी को दे दिया जाए तो यह कदम निगम के हित में होगा। इससे निगम के माध्यम से बेघरों को अपना घर मिलेगा, साथ ही निगम को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा विजेंद्र यादव ने अपनी चर्चा में। धन्यवाद अध्यक्ष जी और आदरणीय कमिश्नर साहब, आपको भी सैल्यूट है कि भाई आपको हमने परसों फोन लगाया और आपने एकदम से रिप्लाई भी दिया, तो आप ऐसे ही एक्टिव बने रहेंगे तो यहाँ की समस्याएं जल्दी निस्तारित हो जाएंगी और हम अपने आप में भी कॉन्फिडेंस में आके लबालब रहेंगे तो कार्य भी अच्छे से कर पाएंगे। शायद कार्य ऐसे करेंगे, हमें पूरी आशा है, आपसे होप है कि आपके रहते हुए एक इतिहास बनेगा या निगम का के नॉर्थ कॉर्पोरेशन के अंदर ऐसे ऐसे कार्य इतिहास बना दिए जाएंगे जो कार्य पहले नहीं हुए या बाद में आगे नहीं होंगे। ऐसे कार्य हम आपसे आशा रखते हैं। और जिस तरीके से बार बार एक चीज का बड़ा एक ऐसी उलझन सी पैदा कर दी जाती है कि पैसा नहीं है, मैं इस विषय पे आपको एक बाजू बन के, आपका साथी बन के आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि जो 3 हाउसिंग स्कीम, चाहे वो आजादपुर में हो या मॉडल टाउन में हो या वो बंगलो रोड पर हो, वो 3 सोसाइटियां बननी थी और उसमें जो हाउसिंग ग्रुप स्कीम के तहत घर बनाकर हमने बेचने थे। लेकिन एक वेबकॉम कंपनी है जो हाउस बनाने का कार्य, उसके लिए उसने टेंडर भरा और उसको कई साल हो गए, वो इस मामले को लेकर शायद गंभीर नहीं है और उसका टाइम पीरियड भी जितना निगम ने दिया उससे ज्यादा का टाइम पीरियड वो ले भी चुकी है। 3.5 साल हो गए, जबकि उसको 3 साल का हमने टाइम दिया था कि आप ये बना के और मकान बेचे। तो अगर ये समय से बनकर तैयार हो जाते तो शायद 5-7 हजार करोड़ रुपया निगमों के खातों में आ जाता। तो हमें एक कर्मचारियों के लिए जो सैलरी की समस्या है या और भी आगे कभी ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। और जिस तरीके से वेबकॉम कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिजेक्ट करके रद्द कर दिया जाए और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को लाकर उसको वहां पर वो जो 3 हाउसिंग स्कीम के तहत मकान बनने उसमें उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और जो पेमेंट उसकी बाकी रहती है, चाहे उसने अगर 10 पैसे का काम किया है तो वो पैसा भी उसको नहीं देना चाहिए क्योंकि उसने काम ही टाइम पे नहीं पीरियड पे पूरा किया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा एहसास भी होना चाहिए कि अगर समय पे काम नहीं करेगा तो उसमें उसका नुकसान तो है, साथ में निगमों का वो सोच के चल रहा, तो वो अगर संचित नहीं है तो उसमें जैसे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अगर वो स्कीम हमने दे दी तो वो उसको भर दे या वो कॉन्ट्रैक्ट की जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो अपने आप वहन करे। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पे भी थोड़ा जो हाउसिंग स्कीम है इस पे भी गौर फरमा जाए। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष जी,